जैसे पहले हमें क्या था कि हमें इस रूम को पूरा रिनोवेट करना था, तो हम बहुत परेशान थे कि कहाँ से चीज़ें की जाएं, कैसे स्टार्ट किया जाए, कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ से क्या करना, तो बहुत परेशान हो रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही हमने आई ओपन माई यूट्यूब एंड सर्चिंग फॉर द डिज़ाइंस एंड ऑल। तो अचानक से मुझे एक आर्क विला इंटीरियर स्टूडियोज़ करके एक चैनल मिला, जिसमें उसमें रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन और इन सब का काम था। तो हमने कहा कि क्यों ना चलो इसको एक बार देखा जाए। तो देखा तो उनका बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस पड़े थे, काफ़ी अच्छा वर्क लगा। तो फिर वहाँ से हमने एक कांटेक्ट निकाला हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर का और उनको कांटेक्ट किया। वहाँ से हमको आकाश भैया मिले, मतलब अब वो हमारे लिए भैया ही हैं, क्योंकि उनका एक बिहेवियर भी इतना अच्छा है कि आपको लगेगा कि नहीं कि वो कोई अजनबी हैं। तो अब तो वो हमारे आकाश भैया, पहले आकाश सर थे, अब वो हमारे आकाश भैया बन गए। तो उन्होंने फिर वो आए, बहुत ही पेशेंसफुली, बहुत ही उन्होंने अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और फिर वो आए हमारे घर। ये रूम बहुत ही अलग था जो अभी आपको इस वक्त दिख रहा है, और अब इसकी पूरा जो उन्होंने फ्रॉम डूम टू हेवन जैसे कहते हैं, बिल्कुल उस तरीके से इन्होंने पूरा इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो फर्स्टली उन्होंने फिर हमको बहुत ही पेशेंसफुली समझाया जो हमारा बजट था, जिसमें बिल्कुल हमें ये डर लग रहा था कि कहीं आउट ऑफ बजट चीज़ें ना चली जाएं। तो उसमें भी उन्होंने इतनी हेल्प की, पूरा एक इन्होंने अपना एस्टिमेट पूरा तैयार करा एकदम, और फिर उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फॉल सीलिंग है, कैबिनेट है, पैनलिंग है, टाइल्स का काम है, पूरा उन्होंने अपना एक एस्टिमेट बताया जो बहुत ही वर्दीफुल लगा कि हाँ, कि बहुत अच्छे से चीज़ें हो सकती हैं। तब जाके जो टेंशन एक थी, जो स्ट्रेस था, वो कम हुआ कि हाँ चलो अब जाके एक हमें गाइडेंस मिल गया है, तो क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए। तो उन्होंने फर्स्टली फॉल सीलिंग का हमारा काम किया, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। बहुत अच्छे से उन्होंने सबकी पहले डिज़ाइन भेजी, हर एक चीज़ों को सही से समझाया, फिर कैबिनेट की भी उन्होंने प्रॉपर डिज़ाइन दिखाई, हर चीज़ का कैटलॉग, हर चीज़, मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो काम कर रहे हैं लेकिन यू आर द ओनर, मतलब आप ही काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं लगेगा डिफरेंस कि वो काम कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ वो बस रेडी टू ईट देते हैं, यू हैव टू बस स्पून योरसेल्फ। तो फॉल सीलिंग का भी उन्होंने डिज़ाइन दिया, कैबिनेट का भी डिज़ाइन दिया, पैनलिंग भी उन्होंने कैटलॉग्स दिखाए हमारा, जैसे कि डोर जो है उसकी शीट्स दिखाई, टाइल्स, सब उन्होंने हर चीज़ में हेल्प की, और बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में उन्होंने ये पूरा जो रूम है वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने कवर किया। हर चीज़, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे अपना एक अच्छा, अगर आपको इंटीरियर चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन गो विद आर्क विला इंटीरियर स्टूडियोज़। बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छा रहा उनका काम। डेडलाइन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ठीक, डेडलाइन, यस ऑफ कोर्स ये बात है, डेडलाइन किसी कारणवश ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब बहुत, क्योंकि भाई सब जो भी, लेकिन तब भी उन्होंने पूरा अपना बाय हसल एंड बसल, उनकी लाइफ में भी इतनी चीज़ें रहती हूँ, वो इतने सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे रहते हैं एक साथ, बट उन्होंने जो हमें डेडलाइन दी थी, ऑब्वियस सी बात है उसमें पूरा काम कंप्लीट हुआ। क्योंकि वो तो फिर अब वो है कि क्या आगे पीछे कुछ चीज़ मजबूरियाँ आ जाती हैं, तो बस 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है, बाकी डेडलाइन पे भी काम बहुत अच्छे से। तो आपके प्रोजेक्ट में कितना लेट हुआ था, डिले? हमारे प्रोजेक्ट में मुश्किल से 1 या 2 डे हुआ था, क्योंकि वो भी उनकी गलती नहीं थी, वो भी वर्कर्स कहीं चले गए थे, क्योंकि उसके बीच फेस्टिवल भी पड़ गए थे खूब सारे। तो वो ऑब्वियस सी बात है, उनका एक कॉम्पैक्ट रहता है कि हाँ हमें इन्हीं वर्कर से कराना है अगर काम अच्छा चाहिए तो, बाकी तो अगर आपको जल्दी काम चाहिए तो फिर वो गड़बड़ हो सकता है उसमें। तो हमारा काम बिल्कुल डेडलाइन पे ही मतलब कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शन था, हमने उनको बोल रखा था कि भैया इतने में हमको काम कंप्लीट चाहिए। उन्होंने कहा डोंट वरी, आपको उससे पहले ही काम मिलेगा, जो कि हमारा फंक्शन भी बहुत अच्छे से हो गया और काम भी सब ने बहुत तारीफ़ की काम की भी। तो मीटिंग्स वगैरह वो कैसे रेगुलर रहते थे या एब्सेंट रहते थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग में वो खुद आते थे, बल्कि इतना बड़ा स्टूडियो चला रहे हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, वो ऐसा नहीं है, वो हर एक साइट पे खुद प्रेजेंट होते हैं। हमारे यहाँ भी उनकी इधर पास में भी 5 to 6 साइट्स चल रही थी, लेकिन उन्होंने सारी साइट्स को प्रॉपर टाइम दिया है। कोई भी, हमें लग रहा है कस्टमर उनसे कोई भी निराश नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पे भी आते थे, फिर वहाँ पे, मतलब उनका
आना, बिल्कुल वो परपेचुअल मोशन में रहते थे। उनका कोई भी ऐसा नहीं था कि उनको हर जगह देखना पड़ता था। तो वो मीटिंग्स वगैरह भी प्रॉपर हुई हैं हमारे साथ। फैमिली का फीडबैक कैसा था? फैमिली, वही तो कहा, फंक्शन था हमारे यहाँ, तो फंक्शन में फैमिली से ज़्यादा तो गेस्ट। फैमिली तो चलो एक बार हमारे साथ बोलेगी कि हाँ हाँ तुमने कराया अच्छा है, लेकिन नहीं, जो गेस्ट हैं वो तो दे आर लाइक स्ट्रेंजर्स ना। उन जितने भी लोगों को हम भी जॉब करते हैं वहाँ पे भी हमने काम दिखाया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, हर चीज़ बहुत अच्छे से था। और जितने भी गेस्ट आए थे, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि नज़र उतार लेना, नेगेटिविटी आ जाएगी, इतना अच्छा काम लगा सबको। ओके ओके, सो उन्होंने पहले जो गेस्ट आए थे वो पहले का ये हॉल देखे थे? बिल्कुल, वो ये कह रहे थे कि ये लग रहा है कि किसी होटल का रूम है, क्योंकि यहाँ, या किसी बैंक्वे का रूम है, क्योंकि ये हिस्सा घर से बिल्कुल अलग लग रहा था, इतना अच्छे से रेनोवेट हो गया था। ओके ओके, सो ओवरऑल आपका रेटिंग क्या होगा ओवरऑल वर्क का? हाँ, 10 में से 9.5, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। हम नहीं कहते एवरी, इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि एवरी वर्क इज़ नॉट आइडियल और परफेक्ट वर्क, कि कुछ ना कुछ एक सुधार और एक ऑब्वियस सी बात है चीज़ें रह जाती हैं। अगर पूरी रेटिंग दे देंगे तो उनके मन में भी फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रह जाएगी कि मुझे और आगे अच्छा काम करना है। तो इसलिए 9.5, कि इसी तरह वो और अच्छा काम करते रहें लाइफ में, और एक बना रहे कि हाँ मुझे इससे भी अच्छा काम करना है। इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस के लिए आप जो है बिल्कुल, कि उनके मन में ये ना है अरे अब तो आई एम परफेक्ट, कि चलो अब हम एकदम, अब तो एक ओवर कॉन्फिडेंट ना आ जाए, इसलिए 9.5। रादर ऐसे तो हम अपने हिसाब से दें तो 10, बट उनके पर्सपेक्टिव में 9.5। ओके, एंड रेफरेंस के लिए क्या कहोगे, क्या आप रेफर करोगे? बिल्कुल बिल्कुल रेफ़र करेंगे हम तो, बल्कि कई लोगों को रेफ़र कर भी चुके हैं। 4 से 5 लोगों को हमारे स्कूल के स्टाफ में भी पूछा गया कहाँ से कराया, तो हमने कहा आप सर्च कर सकते हैं आर्कवेला इंटीरियर स्टूडियोज़, यूट्यूब पे उनका पूरा एक चैनल है, वहीं पे उनका कॉन्टैक्ट भी नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको ढूंढ सकते हैं। और सर आप फीडबैक कितने टाइम बाद दे रहे हो काम होने के बाद? फीडबैक हम 1 मंथ हो गया है हमारा, क्योंकि भाई फीडबैक के लिए भी हमें टाइम चाहिए ना, लोग आएंगे देखेंगे, और ऑब्वियस सी बात है हम खुद फीडबैक खुद ले रहे थे कि हमने जो काम कराया क्या वो अच्छा है, क्या वो बेस्ट है। तो इसीलिए हमने फंक्शन से पहले भी चाहा, क्योंकि हम खुद देखना चाह रहे थे कि हमारे गेस्ट क्या कहते हैं चीज़ों के बारे में, और फिर बाकी लोग भी आ रहे हैं, इस वक्त होली का सीज़न भी है तो गेस्ट्स वगैरह आते रहते हैं, तो वो भी फीडबैक्स बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं फीडबैक के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ टाइम का, कि क्या इस 1 मंथ के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस करना हुआ या कहीं प्रॉब्लम्स आई क्या? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ जैसे आपको एज इट इज़ दिख रहा है वैसे ही 1 मंथ पहले भी था, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हर चीज़ एकदम इंटैक्ट है। फंक्शनैलिटी वाइज सब, हाँ सब अच्छे से हो रहा है। ठीक है, सो एट द एंड यू आर हैप्पी? हाँ, इन द एंड आई एम सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, माय नेम इज़ यश कुमार साहू, आई एम गवर्नमेंट टीचर इन यूपी डिपार्टमेंट, और ऑब्वियस सी बात है तो बस यही हमारे बारे में। और प्लीज़ गो थ्रू आर्कवेला इंटीरियर स्टूडियोज़, जिससे कि आपको, अगर आप एक आर्कवेला इंटीरियर स्टूडियो आपके घर को देगा नई पहचान और नया मुकाम, जिससे कि आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे अपने आप घर को, कि बात पहले कैसा था और अभी कैसा है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, फीडबैक। थैंक यू।